नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। सीएसएस का फेज 2 का प्रेफरेंस फिलिंग फॉर्म चालू हो चुका है। आप कैसे भरेंगे, कैसे सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, पूरी चीजें आपको बताऊंगा। पिछले साल के जैसे अकॉर्डिंगली भरा जा रहा था वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। एक चीज आपको बताऊंगा, अभी करेक्शन विंडो चल रहा है, 4 तारीख तक करेक्शन विंडो का डेट है। तो अगर आपने अभी तक करेक्शन कुछ नहीं किया, अगर आपकी गलत है कुछ भी, तो करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आपके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो भी खुला है, तो 7 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लॉगिन करेंगे आप, फेज 2 आपके सामने दिखेगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपडेट यहां पे क्लास 12th की डिटेल करने को आएगा। तो उसमें आप अपने जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट्स थे, जितने भी सब्जेक्ट 5 थे, 6 थे, 7 थे, सारे सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना होगा। उसके मार्क्स डालने होंगे पूरा, और मार्क्स डाल के आप डाल देंगे। फिर आपके बाद देखिए यहां पे दिखेगा आपको कि मैप योर सब्जेक्ट। तो एक तरफ आपका सीयूईटी का पेपर दिखेगा, दूसरी तरफ आपका क्लास 12th का सब्जेक्ट जो आपने भरा है अभी वो दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सीयूईटी का टेस्ट पेपर दिखेगा एक तरफ, अब उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मैप करना होगा। ठीक है ना, जो सीयूईटी का पेपर होगा उसी के साथ आपको मैप करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं बताने जा रहा हूं क्या कि सीएसएस पोर्टल में फेज 2 में आप किस तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। पहली बात कैसे करेंगे, जब आप फेज 2 का ओपन करेंगे तो उसमें आपके सामने क्लास 12th का डिटेल डालने को आएगा, और जब डिटेल्स डाल लेंगे तो एक साइड आपका सीयूईटी का टेस्ट पेपर जो आपने दिया वो दिखेगा, दूसरी साइड आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स दिखेंगे। अब जैसे इंग्लिश है तो आपने अगर इंग्लिश का पेपर दिया तो इसके सामने इंग्लिश मैच कर लेंगे। मान लीजिए हिंदी है, आपने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी कर लेंगे। अगर आपने क्लास 12th में हिंदी नहीं है या कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपको नॉट एप्लीकेबल चूज करना होगा, समझे। हालांकि देखिए यहां पे हिंदी है तो हमने हिंदी इनके 12th में, क्लास 12th में हिंदी था तो हमने चूज कर लिया। अगर मान लीजिए हिस्ट्री का इन्होंने पेपर दे दिया है, लेकिन अगर इन्होंने सीयूईटी में पेपर दे दिया, 12th में नहीं था हिस्ट्री, तो यहां पे इनको नॉट एप्लीकेबल चूज करना होगा। यहां जो सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे इसी के बेसिस पे आपको आगे बताएगा कि कौन से कोर्स में आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कर लेता हूं, इस बच्चे का हिंदी है और यहां फाइन आर्ट्स है जो कि आपका ड्राइंग के इक्विवेलेंट है। इसका कौन किसके इक्विवेलेंट है, इसके लिए ना आप जाओगे तो सीएसएस का जो ब्रोचर है उसमें लिखा हुआ कि कौन किसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के इक्विवेलेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस किसके इक्विवेलेंट हो गया, सिविक्स के। ठीक है ना, इस तरीके से हमने मैपिंग कर लिया है सीएसएस के फेज 2 में। ठीक है, अब मैपिंग करने के बाद आप यहां पे टिक करेंगे, हम लोग टिक कर दिया हमने यहां पे। ठीक है, और टिक कर दिया, उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जैसे ही सेव हम कंटिन्यू करेंगे दिखेगा कि आपने इंग्लिश से इंग्लिश किया, हिंदी से हिंदी किया, और ये क्या, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट के सामने नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए साफ साफ यहां पे लिखा गया है। देखिए ध्यान से दिखा दूं मैं आपको, ठीक है ना, कि जनरल टेस्ट विल नॉट बी मैप टू एनी सब्जेक्ट। तो जनरल टेस्ट क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे करेंगे। अब इन्होंने जो भी भरा उसके बेसिस पे ये किस किस प्रोग्राम में एलिजिबल है उसकी लिस्ट यहां दिखने लगेगी। ठीक है ना, जैसे देखिए इनका हिंदी में इतना है तो टोटल स्कोर 650 हो रहा है वीवॉक के लिए। ऐसे कोई भी कोर्स होगा उसके लिए दिखने लगेगा। जैसे दिखाता हूं आपको और कोर्सेस, जैसे मान लीजिए बीए का इनको देख लेता हूं मैं। जैसे देखिए बीए, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं बीए साइकोलॉजी, जैसे मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए इनका स्कोर 650 नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसमें आपको 800 में टोटल कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप किन किन कोर्सेज में एलिजिबल और कितना नंबर आ रहा है। अब देखिए यहां पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, कि अगर आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हैं तो हम लोग एक नया गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं। उस गूगल फॉर्म में आप जो भी कोर्स टारगेट कर रहे हैं और उसमें कितना नंबर आ रहा है आपका, ठीक है ना, वो आप लिख दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको प्रेफरेंसेस वगैरह लाइव सेशंस में बता पाएंगे। ठीक है, तो उस गूगल फॉर्म में या तो आप अपने रिजल्ट को अपलोड कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे आपको पूरा दिखने लगा कि ड्यू में देखिए, इसमें ये भी दिख रहा है कि देखिए ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो टोटल ड्यू में अगर मैं दिखाता हूं 79 है, ठीक है ना, जिसमें ये एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन उसके बेसिस में ये जितने कोर्सेस में एलिजिबल है ड्यू के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं आपके सामने। देखिए दिखेगा कि ये 45 कोर्सेस के लिए एलिजिबल है, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, अब इन्हीं 45 कोर्सेस, अब ये 45 कोर्सेस कई अलग अलग कॉलेजेस में चलते हैं।
इसी का आपको प्रेफरेंस बनाना है। तो जैसे फिर प्रोसीड टू प्रेफरेंस पे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने ऐसे खुल जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि फॉर बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन where mathematics, stats, computer is one of the course discipline, it's mandatory that candidate must have studied past math in 12th। ठीक है ना, जैसे बीए प्रोग्राम के बारे में है। ठीक है, अब देखिए यहां कैसे भरना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि प्रेफरेंस कैसे भरना है, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि CSAS में कैसे प्रेफरेंस भरना है, बहुत सिंपल चीज है, समझिए इस बात को। आप प्रेफरेंस वाला पेज खोल लिए, इनके सामने 1162 प्रेफरेंस दिख रहा है, ये कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो आपको इन्हीं में सर्च करना है। ठीक है ना, मान लीजिए सबसे पहले मैं बीए ऑनर्स को रखना चाहता हूं, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है ना, कि बीए ऑनर्स कहां है, मान लीजिए तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री दिख गया। ठीक है ना, ये दिख गया, ऐड टू प्रेफरेंस किया, और जैसे प्रेफरेंस किया, प्रेफरेंस नंबर पूछेगा, हम 1 पे रखना चाहते हैं, 1 रख दिए, तो बीए ऑनर्स स्टीफन कॉलेज में पहले प्रेफरेंस पे हो गया। आगे बढ़ते, अब जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री करोगे, यहां से हट जाएगा वो। ठीक है ना, और जो 1161 दिख रहा था उसमें देखोगे धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर दूसरा बीए ऑनर्स, मान लीजिए हम हिस्ट्री में चाहते हैं, दूसरा कॉलेज और अच्छा कॉलेज देख लेते हैं, तो अगर मैं मान लीजिए बीए ऑनर्स में चाहता हूं, ठीक है ना, जर्नलिज्म में डाल लेता हूं, चलो ठीक है, लेडी श्री राम में। ठीक है, अभी मैं जनरलाइज डाल रहा हूं, इसको एडिट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो दूसरे नंबर पे हमने इसको डाल दिया। तो देखो ये एक साइड में तुम्हारा प्रेफरेंस तैयार होते जाएगा, दूसरे साइड से बस तुमको ऐड करते जाना है। ठीक है, ऐड करते जाना है इसमें। तो जो तुम पहले देखो, एक सब्जेक्ट का पूरा एक ही जगह, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉलेज एक ही जगह है। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने पॉलिटिकल डालना चालू किया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल हिंदू डाल दिया, तो यहां पे तीसरे नंबर पे हिंदू। ये बहुत लंबा काम है बाबू, धीरे धीरे आप इसको करेंगे, कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। 7 तारीख तक का समय है आपके पास, तो आराम से करिएगा। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे धीरे धीरे आप किसी भी कॉलेज का डाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पॉलिटिकल रामजस का डाल सकते हैं आप, ऐसे सारा डाल सकते हैं एक एक करके, और जब डाल देंगे तो यहां पे प्रेफरेंस आपके सामने बनता जाएगा। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये यहां पे प्रेफरेंस बनाया, ठीक है ना, 4 कॉलेज का प्रेफरेंस बनाया, ठीक है, लैपटॉप में ही भरने की कोशिश करिएगा, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अब चाहेंगे कि ऊपर नीचे करना है कि नहीं गलत हो गया है, तो आप इसको डाउन क्लिक करेंगे तो ये एक नीचे आ जाएगा, यहां प्रेफरेंस नंबर, जैसे देखिए ये बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है, ये 1 नंबर पे, मैं चाहता हूं 2 नंबर पे, डाउन क्लिक किया, बीए ऑनर्स दूसरे नंबर पे आ गया। अगर मैं चाहता हूं चौथे नंबर पे जो रामजस था इसको थोड़ा ऊपर ले जाना, अब क्या देखिए रामजस क्या तीसरे पे आ गया। तो अप डाउन करके ऐसे ही, या डायरेक्ट यहां पे मूव नंबर प्रेफरेंस लिख सकते हैं, और इस पे प्रेफरेंस लिख सकते हैं कि इसको हम चौथे पे ले जाना चाहते हैं, तो ये वाला चौथे पे चला जाएगा, चौथा वाला यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि ये जो कॉलेज के पूरे कॉम्बिनेशंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस आप नोट कर लीजिएगा। एक प्रेफरेंस की बुकलेट मैं दूंगा, अगर जिन लोगों ने हमारा गूगल फॉर्म भरा होगा उनके व्हाट्सएप पे 2 से 3 दिनों के अंदर जाएगा। उसमें हम हर एक कोर्स के लिए कॉलेजेस का, टॉप कॉलेजेस टू बॉटम का एक प्रेफरेंस बना के आपको देंगे। उसी में आपको जो भी कोर्स चूज करना है उस कोर्स को लीजिएगा, उस कॉलेज को पूरा प्रेफरेंस वाइज बना दीजिएगा, और उसी को सीक्वेंस में आप डाल सकते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम कॉलेजेस उसमें है। ठीक है, हमेशा टॉप कॉलेज के प्रेफरेंस ऊपर रखो, भले तुम्हें मिले या ना मिले। ये मत सोचो मेरा नंबर कम है तो सर मैं क्या ही करूंगा डाल के ज्यादा। ठीक है, नंबर कम है तब भी आप डालिए ऊपर। अगर मान लीजिए उसकी सीट वैकेंट रह जाती है तो कम से कम आपके पास अपग्रेड होने का तो मौका रहेगा, कि पहले राउंड में आपको नीचे का कोई 10वें नंबर का मिल गया। तो अगर आप 10वें से ऊपर कुछ अच्छा डाले रहोगे और उसमें खाली होगी सीट, तो ही ना अपग्रेड हो पाएगा उसमें। तो ये बात आप समझिएगा, ये बात आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना, प्रेफरेंस के बारे में। ठीक है, बाकी आपको देखिए डिटेल में सारी चीजें, उसके बाद जब प्रेफरेंस पूरा भर लेंगे, यहां से प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रेफरेंस। एक चीज सबसे खराब है इसमें बाबू, सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है ना, तो आपको एक एक यहाँ कोर्स वाइज अल्फाबेटिकली है। ठीक है ना, जैसे पी के बाद देखिए, पी के बाद फिर अल्फाबेटिकली कोर्स के नाम है, तो आप एक एक वैसे चेक करके ही कर पाओगे। ठीक है, वैसे भी कोर्स को हमेशा प्रायोरिटी देना कॉलेज के कंपैरेटिव, क्योंकि कोर्स ही तुम्हारा करियर बनाता है, वही आपको आगे लेके अपने करियर में आगे बढ़ना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, भले थोड़ा सा आप साउथ कैंपस से ही पढ़ लोगे या ऑफ कैंपस से, तो कम से कम आपके पास ये एडवांटेज रहेगा कि आने वाले समय में आप उसी से करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये रही पूरी प्रेफरेंस फिलिंग की मास्टर क्लास। ठीक है ना, कि प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करेंगे, और डिटेल में मैं इस पे बात करूंगा, आने वाले समय में प्रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। एक लाइव सेशन मैं कल लगा रहा हूं प्रेफरेंस फिलिंग पे। ठीक है ना, आप लोग जरूर जुड़िएगा, लाइव सेशन कल का शेड्यूल कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने सारे डाउट्स आज डाल दीजिए, कल के लाइव सेशंस में ले लूंगा। बाय बाय।